सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी, सती माता ने यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। निवेदन है, कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अटा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। एकादशी के दिन अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, 3 शब्द बताए हैं शिव महापुराण में। पहले नंबर का है कर्ण प्रिय, दूसरे नंबर का है वर्ण प्रिय, तीसरे नंबर का है धर्म प्रिय। कर्ण प्रिय शब्द होता है हमें अहंकार उत्पन्न कर देता है। फिर दूसरे नंबर पर शब्द है वर्ण प्रिय, लोगों को लगता है कि मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। तो तीसरे नंबर का जो शब्द है, तीसरे नंबर का जो शब्द है धर्म प्रिय है। हम जिस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, भारत माँ की गोद में हमारा जन्म हुआ। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको एकादशी के दिन फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते हो। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे दो। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर। कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। मात्र शिव का दर्शन कर लेते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं। के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का तरीका है। एक कहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है कि पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई
किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है। हमारा शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन चावल मत खाओ, पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि पहला गासा जो मुंह में जाए वो चावल का जाना चाहिए, तब एकादशी का पुण्य मिलता है। तो शास्त्र क्यों कहता है कि चावल मत खाओ? क्योंकि जीवात्मा धान के खेत में रहती है, चावल के खेत में उसको पटका जाता है। अब कोई चींटी, कोई झिंगुर, कोई जीव उस चावल को खाता है, कोई इल्ली खाती है, कोई मछली खाती है, कोई जलचर थलचर। एकादशी के दिन चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा, आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं इससे प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया जा। ये भगवान देखेगा, तुम्हारे खाने को नहीं देखता। भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, गरीब के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराया ये मायना नहीं रखता। मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं, हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, और इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर रखा है। उसको पसंद, वो महादेव ने तुमको पसंद कर रखा है। कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, आप वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा क्या होता है। पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में होती है। तब बल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराओगे? मरने के बाद तुम्हारा बेटा कितनों को भोजन करा रहा है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को साड़ी दे रही है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को सुहाग सामग्री दे रही है? मरने के बाद
तुम कितनों को भोजन करा रहे हो वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम जीते जी तुम्हारे नगर में बालोद में जब कथा हुई तो क्या तुम्हारे घर में 2 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बनकर इस बालोद में आने वाले शंकर के भक्त को तुमने अगर मुंह झूठा कराया, जो जीते जी करा दिया, तो फिर मरने के बाद की जरूरत ही नहीं। आपने कितनों को पानी पिलाया, आपने कितनों को बिस्कुट खिलाया, आपने कितनों को भोजन कराया, जरूरी वो है। ये शिव महापुराण की कथा एक तत्व प्रदान करती है, शिव महापुराण की कथा एक आनंदता प्रदान करती है। आज पूरे बालोद में ये आनंद है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिवाली आ गई हो, कोई दशहरा हो, कोई आनंद हो। कई बार बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है जब मान लो इतना तुमने भगवान से मांगा, इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना व्रत करा, इतना उपास करा, इतना नियम धारण करा, उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई जीव चला जाता है, तो स्त्री को यह सोचने में आता है कि मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, इतनी अर्चना करी थी, इतना व्रत करा था, अब मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैं करूंगी नहीं, अब तो मैं ये हरतालिका व्रत भी मैं छोड़ दूंगी और ये हो जाएगा। पर शिव महापुराण का संवाद तो सुनो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही और हिंगोली वाले को सुन लो जरा अच्छे से, सरसों का तेल डाल के सुनना, सब अच्छे से सुन लेना। जो पहले कहा या फिर कह रहा है, भगवान नहीं सुन रहा ना, फिर भी उसके मंदिर जाते रहो। तुम रोटी नहीं भी देती हो ना, तो भी गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। मत दे, वो तो खड़ी है, एक दिन नहीं देगी, 2 दिन नहीं देगी, कभी तो तेरा मन पसीचेगा और डब्बा खोल के रोटी लाकर गाय को देगी तो वो खड़ी है, खड़ी है। कभी तो मन पसीचेगा ना, कभी तो उसका मन करेगा, कभी तो उसके मन में आएगा, तो वो तो खड़ी है, तो खड़ी है, तुम्हें तो गई हिला के रोटी देगी। अब जो होना था हो गया, घटना तक घट गया, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है व्रत नहीं छोड़ना, व्रत हरतालिका का करते रहना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे? भजन गाते रहना, शिव की आराधना करते रहना, शंकर का स्मरण करते रहना, क्या फल मिलेगा उससे? तो कहा ये कोई पूर्व का कर्म का भोग होगा जिसके कारणवश हम अखंडता लेकर नहीं गए, पर हमारा जब अगला जन्म होगा तब हम अखंड सौभाग्यवती होकर जाएंगे, ये निश्चित है।